अपने मुंह में नरसिंगा लगा। वो उकाब की नाई यहोवा के घर पर झपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इज़राइली लोग तुझे जानते हैं। परंतु इस्राएल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, परंतु मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, परंतु मेरे अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूरतें बना लीं, जिससे वे ही नाश हो जाएं। हे शोम्रोन, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है, मेरा क्रोध उन पर भड़का है। वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? यह इस्राएल से हुआ है, एक कारीगर ने उसे बनाया, वो परमेश्वर नहीं है। इस कारण शोम्रोन का वो बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंड लवेंगे। उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, न उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इस्राएल निगला गया, अब वे अन्यजातियों में ऐसे निकम्मे ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है। क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए, जैसा जंगली गधा झुंड से बिछुड़ के रहता है। एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रखा है। यद्यपि वे अन्यजातियों में से मजदूर बनाकर रखें, तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी वेदियां बनाई हैं, वे ही वेदियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूँ, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वो उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे, क्योंकि इस्राएल ने अपने कर्ता को बिसरा कर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है। परंतु मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा, और उससे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे।